हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दिपेश पांडे पर स्वागत करता हूं। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है छोटा सा। इसके बाद चलो, आप जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी वोकैब सीरीज में 6 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं और उनका प्लेलिस्ट इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने उनको नहीं किया है तो उनको भी आप कवर कर लेना। अभी ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई हैं और ये क्लासेज लगातार ऐसे होती रहेंगी। राइट, अगर आप पूरा फायदा इसका चाहते हैं तो पूरी क्लासेज को आप लोग अटेंड करना। ओके। और ये क्लासेज करो आपको ये वीडियो देने से पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय दिपेश पांडे पर, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, यहां पर सारी पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। ओके, तो आप लोग सर्च कर लेना टेलीग्राम पर और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग वोकैब की सीरीज जो चला रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस मतलब जो हम लोग वोकैब सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लेते हैं और वहां से सीखते हैं। राइट, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं ये क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। ये कॉमा और कॉमा है ना, ये दो वर्ड है कोमा और कॉमा। तो दोनों में आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है। वैसे तो आपको पता होगा कि एक कोमा होता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है ना, कोमा क्रिटिकल केस में। और एक होता है कॉमा। कॉमा मतलब होता है जैसे आप सेंटेंस लिख रहे होते हो लेकिन आप अपनी बात को पूरा नहीं किए हो और बीच में एक बात कह करके फिर अगली बात स्टार्ट करने के बीच में कॉमा का यूज आप करते हो। तो ये तो बहुत बेसिक बात है। लेकिन आपको अब यहां पर बताना है कि किस में कोमा आएगा और किस में कॉमा आएगा। चलो, हिज फादर वेंट इन स्टेट ऑफ, क्या होगा, कोमा या फिर कॉमा आफ्टर द एक्सीडेंट। और यहां पर बताना है कि कॉमा इज एन या फिर कोमा इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंक्चुएशन। दोनों में से कौन सा फिल करना है ये आपको बताना है। कमेंट करके आप लोग बताइए। राइट, तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपनी रखा करो। इसके बाद चलो, वीडियो के एंड में आपको इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर बेस्ड मैंने पहले 10 क्वेश्चन लिए हैं और जिन्होंने जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता होगा, वहां पर मैंने इसका पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चालू किया होगा। तो आपने कितना सही किया है वो आप लोग लास्ट में बताना, कितने आपके सही हुए हैं 10 में से। राइट, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स। तो आई हर्ड रॉकस लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, है ना, यहां पर ये चीज टाइपिंग में कट गया है, फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। तो यहां पर जो रॉकस है, ये जो है रॉकस है, ये है और ये है। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा कौन से सेंटेंस में रॉकस की स्पेलिंग सही है। राइट, तो जो डी वाला है, डी में ये वाला स्पेलिंग सही होता है, रॉकस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताना। इसमें बताओ इन द गिवन सेंटेंस, इसमें आपको फिर से स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। बताना है कि अकरेंस का, यहां पर जो अंडरलाइंड है ये अकरेंस। राइट, तो अकरेंस के लिए आपको बताना है कि क्या सही स्पेलिंग है इसकी। चलो बताओ आप लोग। ओके, तो अकरेंस, सबसे पहले स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्या तरीका रहता है उसको अपने से लिख लो। आप, आपको स्पेलिंग लगभग पता होती है, बस आप कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शन देख करके। यू डबल सी, यू डबल आर, ई एन सी ई कहां पर है। अच्छा, ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई मिल गया। और यहाँ पर सिंगल सी है, ये गलत हो गया। यहाँ पर सिंगल सी है, ये गलत हो गया। ये वाला सही है, ए वाला। ठीक है, द राइम एंड रिदम ऑफ पापाइज पोएम्स, ये कोई राइटर होगा, है ना। नाउन जो होते हैं कैपिटल में लिखे रहते हैं, इनका मीनिंग खोजने का प्रयास मत करना, ये नाम होते हैं। आर हाईली सिंबॉलिकल एंड टाइमली। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग एरर है। राइट, तो देखो, रिदम सही है, सिंबॉलिकल सही है, टाइमली सही है, राइम गलत है। इसकी स्पेलिंग ये होती है राइम। ओके, चलो, तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो बोलने में मतलब एक जैसे लगते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम सा होता है, राइमिंग होते हैं, वो राइमिंग होते हैं, मतलब मैच होती है उनकी प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, जैसे गानों में राइमिंग का यूज किया जाता है ना, लास्ट वाला जो वर्ड होता है मैच करता है। तो ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। यहाँ पर जस्टिस
जज, अटॉर्नी और लॉयर, कौन सा गलत है वर्ड? ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जज की स्पेलिंग में क्या होता है? जज की स्पेलिंग ये होती है ना, JUDGE। फिफ्थ वाला देखो, सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स, जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। बताओ अब कौन सा है इसमें से? तो ही स्क्रीच्ड, हिस्टेरिकली, अच्छा हिस्टेरिकली जो है ना, ये सब में है, राइट। तो आपको बताना है कि किस में इसकी स्पेलिंग जो है वो सही है। चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि तरीका वही रहेगा, है ना। पहले हम लिखेंगे, फिर सोचेंगे। हिस्टीरिया ये होता है ना। हिस्टीरिया क्या होती है? हिस्टीरिया एक तरीके की ना, आप कह सकते हो मानसिक ना, एक तरीके से डर जैसा, मतलब हिस्टीरिया किसी के अंदर, किसी हिस्टीरिया एक बीमारी होती है। अगर किसी को हिस्टीरिया है तो उसको एक फियर उसके मन में बैठा हुआ है, राइट। दैट इज हिस्टीरिया। इमोशनली जो है ना, वो उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो डिसऑर्डर एक तरीके का होता है ये। तो हिस्टीरिकली, राइट। चलो, नेक्स्ट। इसमें बताओ आप कौन सा गलत है? इरिटेटिंग, पेडेस्ट्रियन, एनर्वेटिंग और बिगाइलिंग। तो इसमें से कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है? बताना जरा। देखो, बिगाइलिंग और एनर्वेटिंग, इरिटेटिंग, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कौन होता है? जो राही होता है, राहगीर, है ना, जो पेडेस्टल जो होता है ना, पेडेस्टल, पता है ना पेडेस्टल क्या होता है? जो पगडंडी होती है ना रोड के किनारे, जो पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है, पेडेस्टल, और उस पर चलने वालों को पेडेस्ट्रियन यानी राहगीर हो गया। और इरिटेटिंग, पता ही है आपको, इरिटेशन से बना हुआ है। और एनर्वेटिंग क्या होती है? एनर्वेटिंग होती है जब ऐसी कोई चीज ना जो आपकी एनर्जी को क्या करती है, बहुत तेजी से, मतलब ड्रेन करती हो, मतलब आपकी एनर्जी को, या फिर आपकी जो विटेलिटी होती है ना, आपकी एनर्जेटिक जो नेचर होता है, उसको, मतलब वो ड्रेन करती है, एनर्जी को ड्रेन करती है। और बिगाइल, बिगाइल मतलब होता है क्या? धोखा देना, है ना। तो लेकिन बिगाइलिंग में ना डबल एल नहीं होता, ये होता है BEGULE, ऐसे बिगाइल होता है। और जब इसको आप ING लगाना होगा तो बिगाइलिंग ऐसे बन जाएगा, राइट। चलो, नेक्स्ट बताना जरा। ओके, आपने कर लिया होगा। तो एडॉप्ट हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है, और अबेंडन हो गया, अबेस हो गया। इसमें कौन सा एरर है? देखो, एडॉप्ट नहीं है, अबेंडन नहीं है, अबेस नहीं है। अबेस मतलब क्या होता है? पहले भी मैंने ये बताया, ये वर्ड क्या होता है। अबेस मतलब होता है टू सॉल्टन, या फिर टू लेसन समवंस प्रेस्टीज, ऑनर। कोई चीज़ ना, किसी की जो पोस्ट है उसको कम कर देना, या हो सकता है उसकी ऑनर में या सम्मान में आप कमी करते हो, इट मीन्स अबेस कर रहे हो। और एडॉप्ट होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, और अबेंडन मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। और एक्सेस जो होता है ना, इसकी स्पेलिंग एक्सेस मतलब जो होती है रीच, ये होती है डबल सी के बाद ई फिर डबल एस। नेक्स्ट, इनोसेंस, गवर्नेंस, एनफोर्समेंट और इनसफिशिएंट। इसमें कौन सा गलत है ना। ये पहले भी शायद मैंने सेम क्वेश्चन पहले भी करवाया आपको। तो इनोसेंस, राइट, ये होता है, इसमें एस नहीं होता, लास्ट में भी सी होता है, राइट। और गवर्नेंस की स्पेलिंग यहाँ पर ए होती है, तो कंफ्यूज मत होना। एनफोर्समेंट और इनसफिशियंट, ठीक है, सारे ही सही है। तो आपका ये वाला जो है ना, ये आंसर आप करोगे कि हाँ, इनोसेंस में यहाँ पर एरर है। अब इसमें बताना है कि कहाँ इसकी सही स्पेलिंग क्या है इक्विलिब्रियम की, राइट। तो इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग सही वाली कौन सी है? ए में है, बी में है, या फिर बताओ। देखो, सही स्पेलिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने से लिखो इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ये होता है इसकी सही स्पेलिंग। अब देखो कहाँ पर है ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ई कर दिया, गलत है। इक्विलिब्रियम, बिरियम कर दिया, ये भी गलत है। और इक्विलिब्रियम ये सही है, राइट। तो इसकी सही स्पेलिंग ये वाली हो गई। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में एरर है। अच्छा, एम्बेरसिंग बहुत बार आता है, राइट। ये इसकी स्पेलिंग होती है BA के बाद डबल R और ASSING। ओके, इसको याद कर लेना।
स्लिप ठीक है, मूवमेंट्स ठीक है, रेपिटेटिव है ना। तो क्या ये ठीक है रेपिटेटिव? बताना आप लोग, क्या ये ठीक है? एक्चुअली क्या होता है ना, REPETI, TIVE है ना, ये होती है रेपिटेटिव। तो इसको ना रेपिटेटिव आप जो है ऐसे बोलते हो वैसे ही, तो आप ऐसी एरर यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आई रहता है ना कि ए। ओके, ई भी नहीं होता। REPETI, TIVE। चलो, स्ट्रीम लाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, बारबेरिक और इवोल्यूशन, यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर एरर है, राइट। तो देखो, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है, और स्ट्रीम लाइनिंग और इवोल्यूशन और बारबेरिक बताना यहाँ पे। तो यार बारबेरिक तो बिल्कुल ठीक है, इवोल्यूशन भी ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी ठीक है। स्ट्रीम लाइनिंग में कुछ एरर रहेगा क्या? स्ट्रीम लाइनिंग में कुछ एरर रहेगा? ये भी तो ठीक है, स्ट्रीम लाइन ये होता है, राइट। तो स्ट्रीम लाइनिंग में क्या एरर है, कुछ एरर है क्या? तो वैसे इसमें कुछ एरर है नहीं। ये मुझे लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, मतलब क्वेश्चन गलत तरीके से लिया गया है। अगर ये कॉमन मतलब स्पेलिंग एरर का अगर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई एरर है नहीं। कंस्ट्रक्शन ठीक है, एवोल्यूशन ठीक है, एवोल्यूशन होता है डेवलपमेंट, बारबेरिक भी ठीक है, इवोल्यू ओ ओके ओके ओके, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। ऐसे होता है ना, एग्जाम में भी ऐसा एरर हो सकता है। तो यार मैं कोई रट के नहीं आया हूँ, आप ही की तरह मैं भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेचुरली जैसा है वैसा है, ओके। चलो, तो नेक्स्ट, अब सिनोनिम पर बेस्ड जो क्वेश्चन है इनको करना है। पहला जो वर्ड है परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? कंटिन्यूअसली जब आप ना हार्ड वर्क करते हो तो वो होता है परसिवरेंस आपका। कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना, ठीक है, दैट इज परसिवरेंस। अब क्या होता है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होता है अनुशासन, आप सबको पता है। टॉलरेंस पता होगा, हम्बलनेस पता होगा। हाँ, स्टिड फास्टनेस ये क्या होती है? ये होती है मतलब अपनी पोजीशन पर जो है ना टिके रहना, अपनी बातों पर टिके रहना। स्टिड फास्टनेस यानी टेंडेंसी नॉट टू चेंज योर ओपिनियन और योर सेल्फ। तो अपने आप को या अपनी ओपिनियन को आप चेंज करने की टेंडेंसी आप में नहीं है, इसका मतलब उस चीज़ को आप कंटिन्यू कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। तो नियर वर्ड इसका क्या हो जाएगा? ये सी वाला है ना, स्टिड फास्टनेस। चलो, नेक्स्ट, अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है? रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना। अच्छा, यहाँ पर रेक्टिफाई आपको डायरेक्टली मिल गया। इम्पेयर क्या होता है? इम्पेयर, पता है जो पेयर होता है ना, ये वर्ड है पेयर, ठीक है। पेयर मतलब होता है इक्वल। तो इम्पेयर अगर आपने किया तो अनइक्वल कर दिया है ना। हार्म और वर्सन पता है आपको, इन ये सारी। वर्सन क्या है? आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्सन क्या है ये आप बताएंगे मुझे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका ये क्या है ये आप बताएंगे। ये सब मैंने अपनी ग्रामर की क्लासेस में बताया आपको। इम्पीड, ये मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। चलो, इम्पीड ये बताना। इम्पीड का मतलब क्या होता है कि किसी के ना कोई मान लो अगर प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस को या फिर किसी के मूवमेंट को आप रोक रहे हो, मतलब बाधित कर रहे हो, उसको कहते हैं इम्पीड करना। तो इंटेंड इसका सिनोनिम होगा क्या? इंटेंड क्या होता है? इंटेंड मतलब होता है टू टेंड टूवर्ड्स एनी, टूवर्ड्स समथिंग, है ना। और प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है इंस्टेंट, यानी कि प्रॉम्प्ट होता है इंस्टेंट या फिर क्विक, ओके। और रेस्पाइट क्या होती है? राहत, है ना, रिलीफ। और हिंडर क्या होता है? हिंडर मतलब होता है बाधित करना। कोई ना हिंड्रेंस आती है, आप कुछ काम कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, और यू आर मूविंग अहेड एंड देयर इज सम हिंड्रेंस, इट मीन्स इट विल इम्पीड योर मूवमेंट या फिर इट विल इम्पीड यू फ्रॉम डूइंग योर वर्क। मतलब ये चीज़ आपको बाधित करेगी आपके काम को करने में, राइट। तो हिंडर जो हो गया, इम्पीड, ये दोनों सिनोनिम हो गए आपस में। इंटेंट, प्रॉम्प्ट और रिस्पाइट मैंने बताया आपको। रिस्पाइट मतलब रिलीफ।
अब बताओ, द ऑडियंस वॉज मेस्मराइज्ड बाय द स्पीच डिलीवर्ड बाय द विवेसियस लेडी। इस विवेसियस का आपको बताना है सिनोनिम क्या है, राइट। तो देखो, विवेसियस मतलब होता है एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, जिंदा दिल। तो फ्रेंडली तो नहीं होगा, फियरलेस नहीं होगा, प्रॉस्परस नहीं होगा, एनर्जेटिक इसमें एक एग्जैक्टली मिल गया आपको। तो ये कोई कंफ्यूजिंग नहीं था, ऐसे भी मिलते हैं लेकिन नियर, कहीं कहीं पर आपको नियर बाई वर्ड ढूंढने पड़ते हैं। जो नियर सिनोनिम होगा एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं रहेगा। मर्सी का बताना जरा। मर्सी मतलब होता है दया, है ना। तो मतलब मर्सी मतलब होता है काइंडनेस या फिर दया भाव। तो क्या होगा, लिगेसी, क्लैरिटी, क्लेमेंसी और प्लूरलिटी। प्लूरलिटी क्या होती है, बहुलता। जैसे सोशल प्लूरलिटी इंडिया में है, मतलब सामाजिक बहुलता है, बहुत तरह के लोग जो हैं एक साथ सोसाइटी में रहते हैं। क्लीमेंसी क्या होती है, क्लीमेंसी मतलब होता है काइंडनेस या फिर दया भाव। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। और क्लियरिटी मतलब होता है जो क्लियरनेस होता है या फिर विविडनेस होता है आपकी थॉट में, आपके किसी भी चीज़ में, दैट इज क्लियरिटी। और ये किससे बना है, जो क्लियर होता है ना वर्ड, उसी से तो बना है क्लियरिटी। लिगेसी क्या होती है, लिगेसी होती है इनहेरिट, जो इनहेरिट किया जाता है ना किसी चीज़ को, दैट इज लिगेसी। ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई पर्सन या फिर कोई हाँ ऐसे ही है कि कोई पर्सन अपनी विल में, या फिर विल में नहीं, ऐसे भी अपनी डेथ के बाद वो जो चीज़ छोड़ करके जाता है, अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ के जाता है, दैट इज हिज लिगेसी। जब आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, तो आपके पीछे जो आप छोड़ के जाओगे, दैट इज योर लिगेसी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मर्सी का सिनोनिम क्लेमेंसी। क्लियर है। चलो, टायरेनी। टायरेनी मतलब होता है तानाशाही। ओके, मतलब कि अनकंट्रोल्ड तरीके से जब कोई रूल करता है ना, तो उसको कहते हो टायरेनी। टायरेनी मतलब ऑटोक्रेसी या कंपैशन या सोशल या डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस क्या होता है, डिसहार्मनी, है ना। मतलब जब आप ना किसी के साथ में डिस्कॉर्डेंस में हो, तो इट मीन्स यू आर नॉट एग्रीइंग विद हिम, एंड आप आपके और उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, एक दूसरे से सहमति नहीं है। सोशल क्या होता है, सामाजिक। और कंपैशन क्या होता है, दया भाव, है ना। कंपैशन, क्लेमेंसी, काइंडनेस, ये सब चीज़ें, मर्सी, ये सब एक चीज़ें हैं। तो ऑटोक्रेसी ये होती है तानाशाही, राइट। ऑटोक्रेसी जब कोई पर्सन ना अकेले जो है कंट्रोल कर रहा होता है, एकदम अनकंट्रोल्ड तरीके से रूल कर रहा होता है, दैट इज ऑटोक्रेसी या टायरेनी। अच्छा, अब मैंने होमोफोन्स ले रखे हैं, ये 5 क्वेश्चंस थे आपके, सिनोनिम पर बेस्ड थे, राइट। अब ये होमोफोन्स पर बेस्ड कुछ वर्ड हैं, इनको आज सीखेंगे। और इसके बाद चलो, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, अच्छा सबसे पहले इसको देख लो आप। डिजीज क्या होती है, डिजीज जो बीमारी होती है ना, दैट इज डिजीज, है ना, जो इलनेस है, जो इलनेस है, राइट। अच्छा, डिसीज क्या होता है, डिसीज होता है डिसीज, डिसीज होती है डेथ, राइट। अगर डिसीज्ड है कोई पर्सन, इसका मतलब वो डेड है, राइट। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है और डिफरमेंट क्या होता है, पता है। डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, या फिर बहुत आपको पता होगा। और डेफरमेंट क्या होता है, डेफरमेंट मतलब होता है किसी चीज को टाल देना, है ना। किसी चीज को मतलब अभी के लिए पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर देना, ओके। और डिफरेंस मतलब क्या होता है, वही जो अंतर होता है दो चीज़ों में, दैट इज डिफरेंस। और एमिनेंट, इमिनेंट और इमेनेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एमिनेंट मतलब क्या होता है, कोई सम्माननीय पर्सन ना, अगर या फिर कह सकते हो ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव वे में, जो जिसको लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा लोग जानते हो, दैट इज एमिनेंट, यानी विख्यात, है ना, प्रसिद्ध। लेकिन इमिनेंट क्या होता है, इमिनेंट मतलब होता है जो चीज़ जस्ट होने वाली है। इफ समथिंग इज इमिनेंट, कह सकते हो अ कैलमिटी इज इमिनेंट, इसका मतलब वो दूर नहीं है, जस्ट होने वाली है, दैट इज इमिनेंट। और इमेनेंट क्या होता है, इमेनेंट मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, अगर कोई चीज़ ना हर जगह पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका मतलब वो उसका प्रेजेंस हर जगह है, दैट इज इट इज इमेनेंट, है ना। बस इतना था, इमिनेंट हो गया और एमिनेंट हो गया। अच्छा, ऐसे ही एक वर्ड होता है एमिग्रेंट, एक होता है इमिग्रेंट। तो जो एमिग्रेंट है ना, ये ध्यान देना, इसमें ई लगा हुआ है, ई का मतलब एक्स है, ठीक है। और माइग्रेंट,
और यहां पर क्या लगा हुआ है, इन प्लस माइग्रेंट, यानी माइग्रेंट के का मतलब क्या होता है, माइग्रेंट जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो लोग जो एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर डिस्प्लेस हो गए हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं, दे आर माइग्रेंट। अगर वो एक्स माइग्रेंट है, इसका मतलब वो एक जगह से बाहर गए हैं, यानी कि एक देश के वो जहाँ के सिटीजन हैं वहाँ से वो बाहर गए, इट मीन्स दे आर एमिग्रेंट। लेकिन अगर वो इमिग्रेंट हैं, ये वाला अगर है, तो फिर क्या है, इन माइग्रेंट, यानी अंदर माइग्रेट किया है उन्होंने, यानी कि जैसे आपके देश में जो लोग बाहर से आएंगे ना, दे आर इमिग्रेंट, लेकिन आपके देश से जो बाहर जाएंगे दे आर एमिग्रेंट, राइट। तो ये दोनों आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड है वेंट पियर सेप्ड, क्या है, आई मस्ट टेल यू, ये आई था यहां पर, आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल वेंट पियर सेप्ड, है ना। बताना इसका क्या मतलब है, आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग एट द इन द मिडल। तो वेंट पियर सेप्ड, इसका मतलब क्या होता है, वेंट टेरिबली रॉन्ग, बिकेम वेरी एंटरटेनिंग, टर्नड आउट फाइन, बिकेम ट्रेजिक। तो वेंट टेरिबली रॉन्ग, है ना, वेंट पियर सेप्ड का मतलब क्या हो गया, वेंट टेरिबली रॉन्ग, ये एडियम है। और बेली लॉफ क्या होता है, बताना जरा, बेली लॉफ क्या होता है, मॉकिंग समवन, लाफिंग विद इनहिबिशन, अ लाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड लॉफ। और इसके बाद क्या है, टू बी सब्जेक्टेड टू मॉकरी एंड रेडिक्यूल। तो इसका सही आंसर है अ लाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड लॉफ, है ना। और कुछ इसमें और कुछ बताने लायक है आपको, नहीं आई थिंक। अच्छा, ये आप लोग ना रिवीजन के तौर पर ले रहे होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, राइट। वैसे हम लोग चलते रहेंगे ऐसे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ऐसे करते करते, क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर लगभग कवर कर लेंगे। लेकिन आपने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो आप अटेम्प्ट करेंगे, दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, मॉकिंग समवन हो गया, अलाउड एंड अनरिस्ट्रेंड क्या होता है, अनरिस्ट्रेंड मतलब बिना रुकावट के, कंटिन्यूअस लॉफ। और लॉफिंग विद इनहिबिशन, ठीक है। तो इनहिबिशन क्या होती है ना, कि मतलब ऐसी चीज जो आपको रोकती है कुछ करने से, ओके, दैट इज इनहिबिशन, ठीक है। और टू बी सब्जेक्टेड टू मॉकरी एंड रिडिक्यूल, ये तो है नहीं, तो इसका क्या सही आंसर हुआ, बेली लॉफ का मतलब हो गया अलाउड एंड अनरिस्ट्रेंड लॉफ। चलो, मैंने आपसे कहा था कि ये आपको बताना था कॉमा एंड कोमा, इसमें से बताना है कि कौन सा आएगा पहले पर। देखो ये जो होता है, जो सी ओ एम ए है, एक सेकंड, सी ओ एम ए, और जो सी ओ एम ए है, ये वाला ना पंक्चुएशन वाला है, जो एक तरीके का पंक्चुएशन सिंबल होता है, साइन होता है, जिसका आप यूज करते हो जब सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हुआ होता सेंटेंस, लेकिन एक बात कह करके नेक्स्ट बात जो है आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो वहां पर, है ना, तो थोड़ी पॉज लेने के लिए आप क्या करते हो, पंक्चुएशन टू टेक पॉज, है ना, टू टेक शॉर्ट पॉज, राइट। और ये वाला कोमा क्या होता है, जब क्रिटिकली कोई इल होता है तो वो कोमा में चला जाता है, यानी कि वहां पर वो वाला है जो हॉस्पिटलाइज होता है क्रिटिकल केस में। तो क्या होगा, हिज फादर वेंट इन स्टेट ऑफ क्या, कोमा, है ना, ये वाला सी ओ एम ए, कोमा, आफ्टर द एक्सीडेंट। और ये वाला क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंक्चुएशन, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है, सी ओ एम ए, नहीं, ये तो कॉमा, ये वाला था ना, कोमा हॉस्पिटलाइज होने वाला, तो ये वाला है। देखो बहुत छोटा वर्ड था, पर इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे पता है, तो ये ध्यान देना, ये वाला होता है कोमा, राइट। अच्छा, एक वर्ड है, मैं आपको देता हूं, ये आप लोग बताएंगे मुझे, यहां पर मैं कमेंट में आप लोग करके बताना। एक वर्ड होता है विड्रॉल, तो विड्रॉल की स्पेलिंग जरा बताना आप लोग, राइट, बताना, सोचना, लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वर्क करते करते ना, आप लोग ना यार हिम्मत हार जाते हो, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आप लोग, तो ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान देना, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, धीरे धीरे चीज़ों को करोगे ना, जैसे हम लोग देखो ग्रामर की क्लासेज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा पार्ट उसमें देखो कवर हो गया, ज़्यादा दिन नहीं लगा है। और मैं ना कोई ऐसे एज ए टीचर ऐसे खींच नहीं रहा हूँ आपकी क्लासेज को, मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर दूं, जिससे आपको, मुझे पता है मॉक भी आपको अटेम्प्ट करना है,
आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक करनी है, वो कैब भी पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ग्रामर में ऐसा नहीं करना है मुझे कि बस एकदम खींचता रहूँ कि क्लासेस लगातार चलती रहें। नहीं, इसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, है ना। पहले थ्योरी इसीलिए मैं जल्दी से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो आप लोग हिम्मत मत हारना, और जिनको भी लग रहा होगा कि टफ है, टफ ऑफ नहीं है, बस डेली परसिवरेंस करने की ज़रूरत है आपको ना, यानी कि डेली कंसिस्टेंट आपको होने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, इम्प्रूव हो जाता है, राइट। एक वर्ड है विड्रॉल, तो विड्रॉल की स्पेलिंग क्या होती है आप बताएंगे मुझे, क्या ये ठीक है या फिर कुछ और है। ये होता है विड्रॉ, है ना। तो इसमें विड्रॉल में मतलब विड्रॉल आपको करना है विड्रॉ से, तो बताना कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, राइट। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। अच्छा, एक वर्ड और होता है, क्लियर से बनता है क्लियरिटी, है ना। तो क्लियरिटी की स्पेलिंग क्या है आप लोग मुझे बताएंगे। ये वर्ड अभी इसी वीडियो में आ चुका है, मैंने पहले बताया है। ये होता है क्लियरिटी या फिर क्लियरिटी, यहाँ पर मैं लिख दूं, या फिर क्लियरिटी, राइट। तो चलो आप लोग इसकी स्पेलिंग बताना मुझे। क्लियर का आपको बनाना है क्या, क्लियरिटी बनाना है या फिर क्लियरिटी बनाना है, जो भी आप बोलो इसकी सही स्पेलिंग बताना। और विड्रॉ से विड्रॉल बनाना बनाना है, राइट। तो कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर बताना और अपना रिव्यू देना कि क्लासेस से आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, इसमें कुछ और ऐड करना है या कुछ भी आपकी सजेशन है तो ज़रूर बताना आप लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू यहाँ तक क्लास को करने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।